स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं आप, जिस वीडियो में आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप उनके सहयोगियों को बड़े ही जोर जोर से हंसते हुए। और ये हंस किस पर रहे हैं? ये हंस रहे हैं ग्रीनलैंड के ऊपर। अब यूरोप पे जब गाज गिरना शुरू हुआ है तो यूरोप अब भारत की तरफ भाग रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर अभी कहां पहुंचे हैं, तो इस महीने और अगले महीने यूरोपीय नेता भारत की तरफ क्यों दौड़ रहे हैं। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जब डोनाल्ड ट्रंप ने नया सत्ता संभाला था अपने सेकेंड टर्म का, तब ये तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी और दिखाया गया था कि अपने कार्ट में कनाडा को, ग्रीनलैंड को, पनामा को ये ऐड कर रहे हैं। तब ऐसा लगा था कि ये तो मजाक है, लेकिन अब वेनेजुएला के ऊपर एक्शन के बाद ऐसा लग नहीं रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप मजाक वाले मोड में हैं। और इसका एक बड़ा एग्जाम्पल देखिए, इनके नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर हैं मिलर से जब इनसे कहा गया कि ग्रीनलैंड के बारे में आप क्या सोचते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा, तो इन्होंने क्या कहा? That Greenland should be part of the United States. The president has been very clear about that. That is the formal position of the U.S. government. Right, but can you say that military action against Greenland is off the table? It wouldn't be military action against Greenland. The Greenland has a population of 30,000 people, Jake. The real question is, by what right does Denmark assert control over Greenland? What is the basis of their territorial claim? What is their basis of having Greenland as a colony of Denmark? The United States is the power of NATO. For the United States to secure the Arctic region, to protect and defend NATO and NATO interests, obviously Greenland should be part of the United States. And so that's a conversation that we're going to have as a country. That's a process we're going to have as a community of nations. So you can't take it off the table that the U.S. would use military force to seize Greenland. You can't take it off the table. Jake, I understand you're trying very hard to, which again is your job. I respect it. It's great to get exactly the headline, right? That catchy headline. I'm trying to get an answer to the question. That says Miller refuses to rule out the United States should have Greenland as part of the United States. There's no need to even think or talk about this in the context that you're asking of a military operation. Nobody's going to fight the United States militarily over the future of Greenland. One last question, Stephen. One last question. इन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। यहाँ पर चाइना के जहाज क्यों आएंगे? यहाँ पर रूस के जहाज क्यों आएंगे? ये हमारा इलाका है। जब हमारा इलाका है तो यहाँ बाहरी लोग क्यों दबाव बनाएंगे? जो इंटरव्यूअर था वो भी परेशान होकर उसने सर पे हाथ रख लिया। वहीं दूसरी तरफ ये मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है। अभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ने के बाद यूएन में जब मीटिंग हुई तो यूएन किस तरीके से रिएक्ट करता है वो देखिए। यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं अमेरिका के प्रतिनिधि अपने आप को बॉस की तरह दिखा रहे हैं और यूएन का तो महत्व ही खत्म हो गया है। गुटरेस ने एक मैसेज डाला और इस मैसेज पर मैं कमेंट पढ़ रही थी, लोगों ने भर भर कर कमेंट दिया, तुम यूजलेस हो, यूएन नाम की संस्था ही यूजलेस है। और इन सब के बीच में अभी तक जो यूरोप चुपचाप बैठा था, उस यूरोप को अब अमेरिका ने धीरे धीरे उछालना शुरू किया है। वैसे अगर आप देखेंगे, हाल ही में जब यूरोपियन लीडर से डोनाल्ड ट्रंप मिले थे तब भी उनके हाव भाव बॉस की तरह थे। और मैक्रोन को अगर आप देखें तो किस तरीके से इस वीडियो में ट्रीट कर रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल था। अब जाकर जब इनसे सीधे सीधे पूछा गया ग्रीनलैंड के बारे में क्या सोचते हैं, इस वीडियो को सुनिए। Do you expect to take an action against Greenland? Well, I don't want to talk about Greenland. Let's talk about Venezuela, Russia, Ukraine, and we'll worry about Greenland in about 2 months. Let's talk about Greenland in 20 days. On Venezuela, we talked so much about energy. By the way, I will say this about Greenland. We need Greenland. तो यहाँ पर ये मजाक बनाते हैं और ये कहते हैं कि अरे अभी ग्रीनलैंड की बात मत करो, अभी रुक जाओ, 1 महीने रुक जाओ, 20 दिन रुक जाओ, उसके बाद ग्रीनलैंड की बात करेंगे। ग्रीनलैंड ने अपनी सुरक्षा के लिए एक कुत्ते वाली गाड़ी जोड़ी है। इसके बाद ये खूब हंस रहे हैं। ये जो हंसी है, ये हंसी दिखा रही है इनके अहंकार को। ये अपने आप को इतना ज्यादा पावरफुल मान रहे हैं कि अब ये हो सकता है ग्रीनलैंड की तरफ भी बढ़े, हो सकता है कनाडा की तरफ भी बढ़े। अभी डिस्कस किया जा रहा है कि अमेरिका का नया मैप कैसा बनने वाला है।
अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कनाडा भी शामिल है, ग्रीनलैंड भी शामिल है, वेनेजुएला भी शामिल है, और यहाँ यूरोप में एक छोटा सा देश, ये कौन है? ये पोलैंड है। पोलैंड भी यहाँ पर शामिल है, कुछ ऐसे दिखाया जा रहा है। इस चीज को यूरोप भली भांति समझ भी रहा है कि खतरा अब आगे बढ़ रहा है। पोलैंड के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं डोनाल्ड टस्क, उन्होंने कहा कि देखो, अगर यूरोप डिवाइडेड रहेगा और कमजोर रहेगा तो कोई भी हम पर मजाक बनाएगा, कोई हमें सीरियसली नहीं लेगा, चाहे वो हमारे दुश्मन हो चाहे हमारे दोस्त हो। अब ये बातें एकदम क्लियर हो गई हैं। हमें अपनी ताकत को बढ़ाना होगा और हमें अपने हथियारों से सजाना होगा खुद को, और हमें पहले से कहीं अधिक यूनाइटेड होकर चलना होगा, एक होकर चलना होगा। एक के लिए सब, सब के लिए एक। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सब मारे जाएंगे, हम सब समाप्त हो जाएंगे। ये जो कहा इन्होंने, ये बहुत ही बढ़िया लाइन है और बहुत ही सही बात है। आपको बता दूं, एक ज़माने में चार्ल्स डी गॉल इस बात को समझ चुके थे और वो चिल्ला चिल्ला कर जब कहते थे तब किसी ने नहीं सुना, पर अब लोग सुनने आ रहे हैं। ग्रीनलैंड को लेकर इस तरीके के मैप भी डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी पब्लिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में ग्रीनलैंड भी अमेरिका का हिस्सा होने वाला है। तो वहीं कोलंबिया के राष्ट्रपति की बात करें तो वो कह रहे हैं, आओ मुझे पकड़ कर दिखाओ। अब यहाँ सीन कुछ इस तरीके का बन गया है कि चाइना का कहना है कि तुम हमारे नाम पर डरा डरा कर अपना मकसद पूरा कर रहे हो, तुम्हें इस पूरे इलाके के बाद सब कुछ बदलना है। अब देखिए, अगर इस मैप को ध्यान से देखें तो अगर अमेरिका इस मैप को पूरा करता है तो क्या क्या हासिल हो जाएगा उसे। अमेरिका इस मैप को अगर पूरा करता है तो कनाडा और अमेरिका दोनों को मिला के अमेरिका के पास स्वच्छ पानी का एक बड़ा भंडार होगा, जो उनके सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावे अमेरिका के पास रेयर अर्थ मटेरियल का बहुत बड़ा भंडार होगा, जो अमेरिका की डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर खत्म कर देगा और अमेरिका को शक्तिशाली बना देगा। तीसरा, अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार वेनेजुएला के रूप में होगा, जो उसके एनर्जी के जरूरतों को पूरा करेगा। खास करके अमेरिका, जिसे आने वाले समय में एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो पूरा गेम है, ये पूरा गेम होना ही होना है, ये रुकेगा नहीं, ये बात स्पष्ट है। लेकिन होता क्या है, इतिहास में ये देखा गया है, जब जब ऐसा कुछ होता है कोई न कोई जरूर आता है और कुछ ऐसा विनाशक जरूर शुरू हो जाता है जिससे पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाता है। तो ऐसे में यहाँ अभी जो भविष्य है, ये भविष्य थोड़ा अजीब सा दिख रहा है। इस बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि यूरोप के कई सारे बड़े लीडर भारत की तरफ आ रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी पहुंचे हुए हैं फ्रांस। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज 11 से 12 जनवरी को भारत पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर हो सकता है कि एक व्यापार वार्ता हो। यूरोपीय संघ की नेता उर्सुला वोन और एंटोनियो कोस्टा का दौरा जनवरी के अंत में होने वाला है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का दौरा फरवरी में होने वाला है। अब ये देश धीरे धीरे भारत की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। खैर, आने वाले समय में बहुत सारी चीजें बदलने वाली है, बहुत कुछ होने वाला है। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।